अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज की हमारी चर्चा का विषय है आत्मनिर्भर भारत 3.0। आइए जानते हैं यह हाल के दिनों में चर्चा में क्यों है। 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 नए उपायों की घोषणा की है, जो मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के रूप में है। आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति से जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। वर्ष दर वर्ष की तरह अक्टूबर 2020 में ऊर्जा खपत में 12% की वृद्धि हुई है। बैंक ऋण की वृद्धि दर 5.1% है और शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। RBI ने तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मक वृद्धि पर लौटने की संभावना का अनुमान लगाया है। मूडीज द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के GDP पूर्वानुमान को संशोधित कर 8.1% से 8.6% कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत 1.0 के बारे में बताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 1 सितंबर 2020 से राशन कार्डों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत लाया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि योजना के तहत 26.2 लाख ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को ऋण प्रोत्साहन दिया गया है और 1.4 लाख करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए गए हैं। अलग से 1700 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 21 राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम के तहत 61 लाख उधारकर्ताओं के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 1.52 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डिस्कॉम के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आइए जानते हैं आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 नई घोषणाओं से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, यह योजना नई नौकरियों के सृजन के लिए प्रोत्साहित करेगी। EPFO पंजीकृत संगठनों द्वारा नियुक्त नए कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान लाभ मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी। EPFO पंजीकृत संगठन यदि नए कर्मचारियों की भर्ती करते हैं या जो पहले नौकरी खो चुके हैं वे कर्मचारी कुछ लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नए कर्मचारियों की भर्ती की जाती है तो अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा। MSMEs व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तियों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। कामत समिति द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ऋण और 500 करोड़ रुपये तक के दायरे में आने वाले 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के निकायों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। 10 क्षेत्रों को 1.46 लाख करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना प्रदान की जा रही है। इससे घरेलू विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि को इन क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया है। वित्त मंत्री ने PM आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की, जिसके तहत 12 लाख घरों को स्थापित किया जाएगा और 18 लाख घरों के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। इससे 78 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी और इस्पात व सीमेंट के उत्पादन एवं बिक्री में सुधार होगा। निर्माण अथवा अवसंरचना क्षेत्र में सरकार द्वारा अनुबंधों पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को 5 से 10% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इससे बिड टेंडरों के लिए बयाना राशि की आवश्यकता नहीं होगी और इसे बिड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह छूट 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। भारत सरकार ने डेवलपर्स एवं घर खरीदारों के लिए 2 करोड़ रुपये तक की कर राहत की घोषणा की है। आवासीय इकाइयों की प्राथमिक बिक्री के लिए 2 करोड़ रुपये तक के दायरे में 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 तक सर्कल रेट और रियल एस्टेट इनकम टैक्स में एग्रीमेंट वैल्यू के बीच अंतर 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। भारत सरकार राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष में 6,000 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश करेगी, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए वर्ष 2025 तक 1.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने में NIIF की मदद करेगा।
किसानों को 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आगामी वित्त वर्ष 2021 में पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री द्वारा 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त घोषणा की गई है, जिसे भारतीय विकास सहायता योजना के माध्यम से निर्यात परियोजनाओं के लिए एग्जिम बैंक को जारी किया जाएगा। भारतीय विकास सहायता योजना परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त पोषण प्रदान करती है और प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण में योगदान देती है। रक्षा उपकरणों, औद्योगिक बुनियादी ढांचे और हरित ऊर्जा पर पूंजी एवं औद्योगिक व्यय के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कोविड-19 के टीका विकास के लिए 900 करोड़ रुपए के R&D अनुदान की घोषणा की। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक की लागत शामिल नहीं है। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत 3.0 में भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च 2.65 लाख करोड़ रुपए है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के लिए प्रोत्साहन उपायों पर किया जाने वाला कुल खर्च लगभग 17.16 लाख करोड़ रुपए है, जबकि भारत सरकार एवं RBI द्वारा कुल प्रोत्साहन राशि 29.87 लाख करोड़ रुपए है, जो कि भारत की GDP का 15% है। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ये घोषणाएं कैबिनेट द्वारा एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी उत्पादों, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटकों के विनिर्माण सहित 10 क्षेत्रों के लिए उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने के एक दिन बाद ही की गई है। इन 10 क्षेत्रों हेतु PLI योजना 5 वर्षों के लिए क्रियान्वित होंगी, जिसका कुल अनुमानित परिव्यय 1.46 लाख करोड़ रुपए होगा। यदि आपको अचीवर्स IQ के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।